बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उस्मान अली और वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप ईओबीआई से जो है वो किस तरह से पेंशन रिसीव कर सकते हैं। और इसके अलावा आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप रहते हुए किस तरह से जो है वो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, तमाम प्रोसीजर क्या है आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आप अगर किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं तो कौन-कौन से प्राइवेट सेक्टर हैं जो कि इसके अंडर आते हैं। इसके अलावा आपका अगर कोई जो फैक्ट्री का सरबराह है, वो आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता तो आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कितने साल के बाद आपको जो है वो पेंशन रिसीव होगी, कितना जो है वो आपका टेन्योर होना चाहिए, कितने आपके पैसे जो है वो सैलरी से डिडक्ट होंगे, मुकम्मल डिटेल देखनी है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जितने भी डिपार्टमेंटल जो है वो डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, इसी तरह से प्राइवेट जो है वो स्कूल्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्री है, जो कि जो है वो इसके अलावा कंपनीज़ हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं। तो ये तमाम जितने भी हैं ये बाकायदा तौर पर जो है वो ईओए जो है वो ईओबीआई के अंदर जो है वो अंडर आते हैं। अगर इसके हम ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ये एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूट जो है उसके जो है वो ये अंडर आता है। और इसमें अगर बात करें तो इसके अंदर जो है वो प्राइवेट सेक्टर जो है वो इसमें इंक्लूडेड है। और इसके अंदर जो है वो हम बात करें तो इसका तरीकाकार अब क्या है, अगर हम इसके ऊपर बात करते हैं तो इसके अंदर जो है वो जो भी आपका कंपनी जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं वो जहाँ पर जो है वो प्राइवेटली तौर के ऊपर मौजूद हैं तो उसके अंदर जो है वो उसका सरबराह जो है वो आपकी रजिस्ट्रेशन करवाएगा जो है वो ईओबीआई के अंदर। और इसके अंदर जो है वो जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो आपकी जो है सैलरी है, अगर तो वो 13,000 से कम है, 7,000 तक है तो 1%, अदरवाइज़ जो है आपकी जो सैलरी है उसका 5% जो है वो डिटेक्ट होगा। यहाँ पर देखें तो 5% जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 5% जो है वो आपकी सैलरी का डिटेक्ट होगा जो कि ईओबीआई के अंदर जो है वो जमा होता रहेगा। और इसमें जो है वो पहले तो जो है वो 15 ईयर्स तक था, लेकिन इसमें जो है वो अभी मैंने जो वो रिसेंटली जो सर्च किया है इसके अंदर जो है वो 20 जो है वो ईयर्स तक जो है वो आप 20 साल तक जो है वो आपकी आप जो है वो यहाँ पर इनके पास जो है वो रुपीज़ जो है वो आप जमा करवाएँगे, आपकी डिटेक्शन जो है वो जमा होती रहेगी। वो जो है वो आपकी सैलरी से जो आपका सरबराह है जब उसने आपकी रजिस्ट्रेशन करवाई होगी तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पर जो है वो पहुँचती रहेगी। अब इसके अंदर हम बात कर लेते हैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है कि आपको कम से कम जो है वो आपकी 15 साल जो है वो लाज़मी तौर पर जो है वो आपकी जो अमाउंट्स हैं वो यहाँ पे जमा होनी चाहिए। और उसके बाद जो है आपकी एज के हवाले से अगर बात करें तो आप 60 इयर्स मेल अगर आपकी एज है, तो अगर आप 60 साल के हो चुके हैं तो उसके बाद जो है वो आप यहाँ से जो है वो अपनी पेंशन रिसीव कर सकते हैं। इवन जो है अगर आप उसके ऊपर जो है वो अपनी किसी भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर बेशक आप काम कर रहे हैं। और इसी तरह से अगर आप फीमेल हैं तो फिर 20 जो है 55 जो आपकी एज है, 55 के ऊपर जो है वो आपकी जो पेंशन है वो आप रिसीव कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि कोई भी अगर जो है वो आपका सरबराह है, जिस अदारे के अंदर भी आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, वो आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है तो फिर आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इसमें जो है वो आपकी जो भी डिटेक्शन होगी वो आप किस तरह से जमा करवाएंगे। इसके लिए जो है इनका जो है ये फॉर्म है, इस फॉर्म के अंदर जो है ये आप इनका तमाम जितने भी शहर हैं उनके अंदर जो है वो इनका डिपार्टमेंट मौजूद है। आप वहाँ पे जाएँगे तो यहाँ वहाँ से आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। अगर वहाँ से नहीं है तो आप जो है वो इनकी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर जाएँ तो फॉर्म्स के अंदर और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा। आप इसको फ़िल अप करेंगे और फ़िल अप करने के बाद जो है वो आप इसको जो है वो मुतल्लिका डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो आप इसको जमा करवा देंगे। उसके बाद जो आपने अब क्योंकि आपकी जो जितनी भी रजिस्ट्रेशन हुई है वो आपके जो है वो सरबराह ने जो है वो नहीं करवाई है, आपने खुद करवाई है। तो जो आपकी जो इनकम है वो आप जो है वो बैंक के अंदर जमा करवाएँगे। वो यहाँ पर से जो है वो आप जो है वो बैंक का चालान भी ले सकते हैं। आपको वहाँ पर से भी मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं जो है वो पेमेंट स्लिप यहाँ पर अवेलेबल है। आप इसकी जो है वो
प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसके अलावा अदारे से भी आपको इसका चालान की जो है वो कॉपीज़ मिल जाएँगी। ये आपने अपने जो सरबराह है उसके साथ जो है वो साथ लगा के जो है वो आपने साथ जो है वो आपने जो है वो बैंक के अंदर जमा करवानी है और ये आप जमा करवाते रहेंगे। अगर आप किसी अदारे को जिस अदारे के साथ आपने लिंक होके आप जहाँ पे काम कर रहे थे, आपने वहाँ पर रजिस्टर करवाया था, वहाँ से अगर उन्होंने आपको नौकरी से निकाल दिया है या आप जो है वहाँ से रिज़ाइन कर गए हैं, तो आप अब नए जो आपका सरबराह है उसके नाम के साथ जो है वो आप वहाँ पर पैसे फर्दर कंटिन्यू करके जमा करवाते रहेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करवाने की ज़रूरत नहीं होगी और एज़ पर लॉ जो है जैसी आपकी एज जो है वो अब मुकम्मल होती है तो आपको पेंशन होना रिसीव हो जाएगी। इसी तरह से जो है वो अल्लाह ना करे अगर आपकी जो है वो पहले डेथ हो जाती तो आपकी जो फैमिलीज़ हैं उनको जो है वो पेंशन जो है वो रिसीव होती रहेगी। आई होप जो है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद है इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।